हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educal.com एंड माय सेल्फ सतपाल सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा से है। तो क्वेश्चन पढ़ें that we denote the vector space of all real valued functions defined on the closed interval 0 to 1. Let W be the subspace of V. Okay, W हमने क्या बनी सबस्पेस बनाई है स्पान्ड बाय। ओके, स्पान्ड बाय मतलब क्या है कि आप इस W को इन तीन वेक्टर के हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। इट मींस एनी फंक्शन व्हिच इज इन W कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x, cos x and tan x. Then the dimension of W over R is 1, 2, 3 और infinite। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है, देखिए आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। ओके, और देखिए बेसिस सेट क्या होता है कि जो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कि वो स्पैनिंग सेट हो एंड सेकंड थिंग उसके वेक्टर्स क्या हो, Li हो। तो हमें देखिए क्वेश्चन में जो है वो W सेट दे रखा है, वो कैसे गिवन है, देखिए स्पैनिंग सेट। अब हमें चेक करना है कि W जो है वो बेसिस सेट है कि नहीं है। इट मींस हमें चेक करना होगा कि वो Li है कि नहीं है, इसमें जो सारे वेक्टर्स हैं वो है कि नहीं है। ठीक है, अगर देखिए हमने B को प्रूव कर दिया कि वो Li सेट है, तो देखिए B में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, मतलब W में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, जो W स्पेस है वो किससे स्पान हो रही है, इस सेट से स्पान हो रही है, sin x, cos x, tan x। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W 3। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको स्पान करने के लिए तीन वेक्टर चाहिए और तीनों वेक्टर कैसे हैं, Li है, तो डायमेंशन ऑफ W कितना हो जाएगा 3। तो जो ऑप्शन 4 दे रखा है इनफिनाइट, वो तो क्या बहुत ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, वो क्या गलत है, क्योंकि देखिए इनफिनाइट का बन सकती है, क्योंकि देखिए तीन वेक्टर्स के जो ये है बेसिस बना रखा हमने, इसमें आप इनफिनाइट डायमेंशन कैसे दिखाएंगे। तो ऑप्शन 4 तो क्या देखिए बिल्कुल ही गलत। डायमेंशन ऑफ W है वो ऑलमोस्ट कितनी जा सकती है, 3 जा सकती है, कितनी जा सकती है, 3 जा सकती है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अब हमें चेक करना है कि देखिए पॉसिबिलिटी क्या देखिए डायमेंशन के ऊपर 1, 2 या 3 है। ठीक है, अब देखिए कैसे चेक करेंगे 1 या 2 और 3। अगर देखिए आप कोई भी इस W का सबसेट बनाए, जिस सिंगलटन सेट sin x, cos x का या tan x का, ठीक है, तो देखिए ई सिंगलटन सेट इज Li अगर देखिए उसमें क्या हो, अगर उसमें जीरो वेक्टर बिलोंग ना कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए इन तीनों सेट में, इन जो तीनों सेट बनाया सिंगलटन सेट हमने, इनमें से देखिए कोई भी जीरो वेक्टर तो नहीं है। इट मींस इसकी डायमेंशन कम से कम 1 तो होगी। ठीक है, अब देखिए 2 के बारे में बात करते हैं। अगर मैं देखिए 2 का सेट्स बनाऊं, ठीक है, sin x, cos x का, cos x, tan x का एंड sin x या tan x का, तो हम जानते हैं कि अ सेट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसको आप देखिए Li कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर जो एक फंक्शन है, अगर जो सेट में मान लो कि एक वेक्टर है x1 और दूसरा का है x2, अगर आप उनको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि x1 इज सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x2, देन वो सेट क्या बन जाता है, LD बन जाता है। अदरवाइज वो क्या रहता है, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स x2, देन सेट क्या बनता है, वो Li। तो देखिए आप ये जो सेट बनाए हैं sin x, cos x, tan x, sin x, tan x, इनमें देखिए आप किसी को भी दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं लिख सकते। ये आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते cos x इक्वल टू सम 3 टाइम्स ऑफ sin x, ये क्या बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन एटलीस्ट अब 2 होगी। ठीक है, कम से कम क्या होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है कि 1 वाला, वो गलत है। ठीक, अब देखिए क्या करना आपको, 2 या 3 में चेक करना। ठीक है, डायमेंशन 3 कैसे चेक करेंगे, 3 कैसे चेक करेंगे, देखिए कि हमने सेट बना लिया जो 3 वाला है, उसमें 3 एलिमेंट आएंगे ये वाले। अब इनको कैसे चेक करना है, ठीक है, tan x। तो देखिए मुझे ये पता है कि मैं tan x को लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये tan x का बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए हो क्या रहा है, ठीक है,
अगर मैं ये प्रूफ कर देता कि मैं इनमें से किसी भी एक फंक्शन को, ठीक है, इन अदर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, तो सेट क्या बन जाएगा, एलडी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे tan x को चेक करना है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं sin x cos x का, तो मुझे चेक करना है कि tan x ये देखिए ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि tan x का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो tan x को कभी भी c1 टाइम्स cos x प्लस c2 टाइम्स sin x नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये यहां से क्या पता लग गया कि tan x भी along with these two functions sin x cos x tan x, तो पूरा सेट क्या बन जाएगा, li बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप ये भी नहीं लिख सकते कि sin x को लिख पाए c1 टाइम्स cos x प्लस c2 टाइम्स tan x, मींस आप इन तीन वेक्टर्स में से किसी एक को भी अदर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। इतने तीनों वेक्टर्स जो है वो क्या बना रहे हैं, यस वो क्या बना रहे हैं, li सेट बना रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ जो w है वो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 भी क्या है, रॉन्ग। एक तो ये तरीका है, दूसरा मेथड है कि आप इन तीनों का रॉस्केन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रॉस्केन निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर देखिए रॉस्केन नॉन जीरो आया तो सेट बन जाएगा li, और रॉस्केन अगर जीरो आया तो सेट बन जाएगा ld। तो जब इन तीनों का रॉस्केन निकालेंगे तो रॉस्केन कैसे आएगा, देखिए नॉन जीरो आएगा। तो वहां से आप बता सकते हैं कि जो तीनों ये जो सेट है तीन वेक्टर्स का, ये बेसिकली क्या है, li सेट है। तो द आंसर विच इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए फिर से लीनियर अलजेब्रा से है, और क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी का है। इट मींस क्वेश्चन कितना 3 मार्क्स का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर R। तो देखिए हमें 4 ऑप्शन गिवन, ऑप्शन 1 में एक मैट्रिक्स गिवन है हमको, ऑप्शन 2 में एक मैट्रिक्स गिवन है, ऑप्शन 3 में एक, ऑप्शन 4 में मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सो द बेसिक कांसेप्ट जो क्या है वो डायगोनलाइजेबल का। ठीक है, तो हम चेक करना, हमें चेक करना है कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कांसेप्ट क्या है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल ओवर अ फील्ड F if and only if corresponding to each eigenvalue lambda। अगर देखिए हर आइगन वैल्यू लैम्बडा की am और gm क्या है, बराबर है, तो हम क्या बोल देंगे वो मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो देखिए am का मतलब क्या है, am का मतलब है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। वो क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स एन आइगन वैल्यू रिपीट, एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है, वो क्या होगी उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ a माइनस लैम्बडा i। ठीक है, ये क्या है, देखिए जैसे हम a माइनस लैम्बडा की मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, बेसिकली नलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, इतने समय क्या चेक करना पड़ेगा कि a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स बराबर 0, कि इस x में जो है कि कितने जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, बेसिकली इंडिपेंडेंट हैं। कितने वेक्टर्स हैं जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पहला जो है कि देखिए 2 0 1, ऑप्शन देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दे रखी है, देखिए 2 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2। तो देखिए मैट्रिक्स गिवन है ये, तो देखिए मैट्रिक्स कौन सी, देखिए द मैट्रिक्स इज बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इसके आइगन डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो ऑल द डायगोनल एंट्रीज विल बी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए लैम्बडा क्या हो जाएगा इसका 2 2 3। तो देखिए जो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 है उसकी am कितनी है, यस 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रही है, और लैम्बडा इज इक्वल टू 3 है उसकी am कितनी है 1। और देखिए am और gm में एक रिलेशन ये भी होता है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। अगर देखिए am 1 है तो gm को पक्का कितना होना पड़ेगा, 1 होना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे। इट मींस लैम्बडा इज इक्वल टू 3 की जो gm है वो कितनी हो गई, 1 होगी, क्योंकि देखिए am भी कितनी है इसकी 1। हमें क्या चेक करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 की gm, तो बस हमें क्या करना है, a माइनस 2i की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर क्या निकालनी, देखिए उसकी नलिटी। ठीक है, तो a माइनस 2i कितना बनेगा, देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, 0 1 0, फिर माइनस 2i तो देखिए 1 0, सॉरी यहाँ आ जाएगा ये 1। ठीक है, 0 0 0, तो ये क्या, देखिए ये a माइनस 2i की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए रैंक ऑफ a माइनस 2i कितनी है, रैंक ऑफ a माइनस 2i इजीली बता सकते हैं। देखिए एक पिवट एलिमेंट ये हो गया, दूसरा पिवट एलिमेंट ये हो गया,
तो रैंक ऑफ ए माइनस 2i कितना है, देखिए रैंक ऑफ ए माइनस 2i है आपका 2, तो नलिटी ऑफ ए माइनस 2i कितना हो जाएगा, नलिटी ऑफ ए माइनस 2i कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 विच इज 1। ठीक है, तो जीएम कितने आ गई आइगन वैल्यू की 2 आ गई, सॉरी जीएम कितने आ गई 1। तो देखिए यहां से देख सकते हैं आप लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ईएम और जीएम इक्वल नहीं है, इट मींस ये आइगन वैल्यू, ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट जो दे रखी है आपको वो ही क्या नहीं है, देखिए वो बेसिकली डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड अगर आप चेक करें तो देखिए आइगन वैल्यू 2 3 3 है, तो लैम्डा इक्वल टू 3 की एएम कितनी है, देखिए 2 है। अगर जीएम निकालने जाएंगे a माइनस 3i कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा -1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या बनी, देखिए आपकी a माइनस 3i, और इसकी देखिए इसके रैंक कितनी है, देखिए ओनली 1 है। ठीक है, तो देखिए इसको पिवट एलिमेंट काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब नलिटी ऑफ a माइनस 3i कितनी आ जाएगी 3 माइनस रैंक विच इज कितनी आ जाएगी 2। ये मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, देखिए ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी डायगोनलाइजेबल। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑप्शन आप 2 और 4 को चेक करेंगे आइगन वैल्यूज निकाल के, तो ये दोनों इन दोनों के लिए भी क्या आएंगे, देखिए एएम और जीएम कितना आना है, देखिए बराबर आएगा। ठीक है, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं, कंसेप्ट में बता दिया आपको कि आपको लैम्डा निकालनी है, उसके लिए एएम चेक करनी है और जीएम चेक करनी है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए वो बराबर आएगी, तो द करेक्ट ऑप्शन विच इज 1 ऑप्शन। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए रेनॉल्ड्स से है और क्वेश्चन क्या देखिए आपका पार्ट सी का है, 4.75 मार्क्स का। ठीक है, तो कंसीडर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें देखिए चार ऑप्शंस में देखिए क्या चेक करना है, बेसिकली 1 ऑन टू फंक्शन चेक करना है। ठीक है, तो देखिए पहले डेफिनेशन पढ़े 1 ऑन टू फंक्शन की, तो देखिए जो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन वो तो देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, कि f इज 1 ऑन कब होता है कि अगर देखिए f of x1 is equals to f of x2, it means the images of 2 points are equal, then it will imply that points are equal। ठीक है, एंड इसका कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा, if the points are not equal then their images can't be equal। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों डेफिनेशंस क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। f is on to का होता है देखिए कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, y का यहाँ पे देखिए आप अगर हमको फंक्शन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम x to y, तो y आपका होगा देखिए कोडोमेन y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट y इक्वल टू fx। अगर ये डेफिनेशन ट्रू है तो आपको फंक्शन का ऑन टू है, अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है वो इस इन मैथमेटिकल डेफिनेशन तो नहीं है, जो डेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है 1 ऑन टू फंक्शन की वो देखिए पढ़िए कि देखिए f इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है कि बोथ साइड ट्रू है। ठीक है, और उनका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, बोथ साइड ट्रू होगा ऑफ f। ठीक है, f इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट्स एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट मोस्ट 1 पॉइंट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज ऑन टू कब होगा, देखिए f इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए थोड़ा समझाओ अगर ग्राफ के फॉर्म में, तो देखिए 1 1 फंक्शन हम देखिए कैसे चेक करते हैं। देखिए हम बेसिकली मान लो कोई फंक्शन होता है तो उसकी 1 1 कब चेक करते हैं, हम क्या करते हैं देखिए पैरेलल लाइन खींचते हैं करस्पॉन्डिंग टू x एक्सिस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू x एक्सिस, और देखिए जो ईच पैरेलल लाइन है करस्पॉन्डिंग टू x एक्सिस वो क्या करनी चाहिए, इसको एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए। अगर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो फंक्शन आपका जो है 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करना मतलब क्या है कि जैसे अगर हम e की पावर x का फंक्शन देखें, ठीक है, अगर ये है तो देखिए अगर पैरेलल लाइन खींच रहा हूं मैं, देखिए अगर नीचे बिलो द x एक्सिस ये वाली जो है देखिए बेसिकली नेगेटिव एक्सिस लाइन खींच रहा हूं, तो देखिए ये जो है इस ग्राफ को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहे, फिर भी देखिए फंक्शन 1 1 है। ठीक है, इट मींस अगर ईच पैरेलल लाइन खींचे हम, ईच पैरेलल लाइन, इसका मतलब क्या होगा कि ईच पैरेलल लाइन टू x एक्सिस वो क्या करनी चाहिए, एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करे। इट मींस या तो किसी पॉइंट पर कट ना करे या अगर कट करे तो एक पॉइंट पर कट करे। तो ये क्या है 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए f इज 1 1 if and only if the graph of f intersects any line parallel to the x-axis in at most 1 point। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑप्शन सेकंड अवर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट देखिए इसका क्या जस्ट कंट्रा पॉजिटिव है। इट मींस अगर देखिए मैंने क्या बोला, अगर मैंने कोई पैरेलल लाइन खींची x एक्सिस के और उसने अगर उसको मोर देन 1 पॉइंट, तो इसमें क्या बोला एटमोस्ट 1 पॉइंट है, तो उसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा मोर देन 1 पॉइंट। इट मींस क्या बना मोर देन 1 क्या होता है
एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो देखिए f इज नॉट 1 1 if the graph of f intersects some line parallel to x axis in at least 2 point। तो ऑप्शन फर्स्ट लिखा आपका ट्रू। अब देखिए ऑप्शन थर्ड और फोर्थ के सब्जेक्टिव पता करना है। तो देखिए हमने क्या बोला, सब्जेक्टिव का होता है देखिए बेसिकली जब आपकी रेंज और क्या हो आपके कोडोमेन बराबर हो, ठीक है। तो देखिए रेंज और कोडोमेन कैसे चेक करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं देखिए ऑन टू डेफिनेशन को, ठीक है। तो ऑन टू डेफिनेशन क्या बोलती है देखिए कि f इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट एवरी पैरेलल लाइन टू x एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देखिए मान लो देखिए अगर हमारा ग्राफ ये डिफाइन कर रखा हमने और देखिए हम अगर कोई पैरेलल खींच रहे हैं देखिए x अक्ष की पैरेलल लाइन, x एक्सिस की पैरेलल लाइन, तो देखिए अगर ये ग्राफ इसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट का और देखिए इस पॉइंट का दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और हम जानते हैं हमारा y कोऑर्डिनेट किस में जाएगा, यस इसमें जाएगा, रेंज में जाएगा, ठीक है। इट मींस अगर आपने पैरेलल टू अगर ईच पैरेलल लाइन खींचे आपने एक्स एक्सिस की तो क्या करेगी, पूरे वाई एक्सिस को कवर करेगी, ठीक है। कैसे कवर करेगी, देखिए अब जितनी लाइंस खींचते रहेंगे तो ये लाइंस क्या कर देगी, पूरे पैरेलल जो है ये पैरेलल लाइंस पूरे वाई एक्सिस को कवर कर लेगी। और जब देखिए ग्राफ हर पैरेलल लाइन को कट करेगा, हर पैरेलल लाइन को कट करेगा, इट मींस जो ग्राफ का जो वाला पॉइंट होगा जो करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट सेम है वो किस में जाएंगे, रेंज में जाएंगे। और ये सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बना देंगे आपकी रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये सारे पॉइंट मिलकर क्या बना देंगे, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो आपका जो ग्राफ है क्या जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो बोल रहा है देखिए कि f is subjective if the graph of f intersect every line parallel to x axis। तो ऑप्शन थर्ड बाय डेफिनेशन ट्रू। और ऑप्शन 4 के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे कंट्रापोजिटिव कि देखिए f is not subjective कब होगा, देखिए if the graph of f does not intersect, उसमें क्या देखिए उसमें है every line, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम एक ऐसी लाइन चाहिए जिसको ग्राफ कट नहीं कर रहा है तो आपका फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो क्या है, if the graph of f does not intersect at least one line which is parallel to x axis, so our f is not subjective। तो ऑप्शन 4 भी क्या देखिए आपका करेक्ट। तो देखिए ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ये क्वेश्चन था, अगर आपको डेफिनेशन पता थी बेसिकली तो क्वेश्चन विद इन 15 सेकंड्स आप कर पाते, ठीक है। थैंक यू सो मच।